संसाधन पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ना है संसाधन एवं उसका उपयोग। संसाधन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या संसाधन क्या होता है, तभी तो हम उसका उपयोग सीख पाएंगे। सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद ही उसका उपयोग सीख पाएंगे। पहले वो क्या है नहीं है उसके बारे में अच्छे से हम लोग सीखते हैं। आइए, संसाधन, जितने भी संसार में वस्तुएं हैं, जितने भी सारे वस्तुएं हम देख रहे हैं संसार में, वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक, वो क्या है, संसाधन है। लेकिन जब तक हम उसका उपयोग नहीं करें वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। जब हम उसका उपयोग करते हैं, वो हमारे किसी काम में आए, उसके बाद वो संसाधन बन जाता है। कोई वस्तु रखे रखाए संसाधन नहीं होता है। जैसे कुछ भी हो संसार में, वो संसाधन तब तक नहीं होगा जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे वो संसाधन हमारे लिए नहीं हो सकता है। ठीक, देखिए जैसा कि डिफिनेशन से आप समझ पा रहे होंगे, संसार में पाए जाने वाले सभी सजीव एवं क्या, सजीव एवं निर्जीव संसाधन कैसा होता है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ठीक, संसाधन कैसा हो सकता है, सजीव एवं निर्जीव भी हो सकता है। संसाधन का मतलब होता है बच्चों, संसाधन का मतलब क्या होता है, जो हमारे किसी काम में आए, यानी किसी काम को करने का साधन बने, उसे संसाधन कहते हैं। जो हमारे किसी काम को करने का साधन बने, ठीक, उसको बोलेंगे हम लोग संसाधन। तो डिफिनेशन आप इस रूप से देख सकते हैं, संसाधन में पाए जाने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य, कौन उपयोग करेगा, संसाधन का मनुष्य उपयोग करेगा। संसाधन वैसे वस्तु को बोलेंगे जो सजीव एवं निर्जीव हो, लेकिन मनुष्य उसे अपने तकनीक एवं तरीका के माध्यम से अपने हित के लिए उपयोग करे, उसे क्या बोलेंगे, संसाधन। अब देखिए, संसार में तो सभी वस्तुएं, बहुत सारे वस्तुएं हैं, जैसे कि जितने भी सारे देख रहे हैं, कॉपी पेन ये सब, जितना भी ये सब वस्तु है, ये भी देख रहे हैं एक वस्तु ही है, बोर्ड। ये जब तक हम इसका उपयोग नहीं कर लेते हैं, ये संसाधन हमारे लिए नहीं हो सकता है। पहले तो जैसे कि आप सुनते होंगे, हमारे पूर्वज जो आदि मानव थे, उनको तो इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, ज़्यादा ज्ञान नहीं था। संसाधन तो पहले बहुत था, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते थे हम लोग। क्या नहीं कर पाते थे, उपयोग। क्यों उपयोग नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं था, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते थे, इसीलिए हम लोग उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव, जैसे जैसे मनुष्य अपने ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया को बढ़ाते गया, जैसे जैसे मतलब ज्ञान सीखते गया, मनुष्य का दिमाग डेवलप होते गया, बढ़ते गया, उसी क्रम में हम लोग धीरे धीरे वस्तुओं को, चीज़ों को जानने लगे, और जैसे जैसे हम उसको जानने लगे, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करने लगे। जैसे कि कोयला आप जानते होंगे, पेट्रोल डीजल ये सब जानते होंगे, ये बहुत पहले से ही उपलब्ध है, लेकिन तब संसाधन नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे किसी काम का नहीं था, हम लोग नहीं जानते थे कि वो क्या है, नहीं है। अब जैसे जैसे मनुष्य अपना विस्तार किया, जैसे जैसे मनुष्य का विस्तार हुआ, दिमाग ज़्यादा हुआ, मनुष्य में दिमाग बढ़ता गया, उसी तरह से संसाधन का धीरे धीरे हम लोग अच्छे से उपयोग करना सीखें। मनुष्य अपने तकनीक, बहुत साल पहले जब मनुष्य आदि मानव के रूप में था, तो तकनीक उतना ज़्यादा जानता नहीं था। सबसे पहले मनुष्य के बारे में कहा गया है कि मनुष्य आग जलाना सीखा। सबसे पहले मनुष्य क्या सीखा था, आग जलाना सीखा था, वो भी कैसे, पत्थर से। वो सब तो खैर हिस्ट्री की बात है, हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे उसमें सीखेंगे आप लोग। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, कॉपी, कलम, जानवर, मनुष्य इत्यादि, जो भी जितने भी संसार में सभी वस्तुएं हैं, सब हमारे लिए क्या है, उसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, संसाधन। ठीक, जैसे देखिए, सबसे बड़ा संसाधन एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, कॉपी कलम। स्टूडेंट को और क्या चाहिए पढ़ने के लिए, कॉपी कलम के अलावे कुछ नहीं। कॉपी कलम, जानवर, मनुष्य, ये सभी संसाधन हैं। और सबसे पहले एक भूगोलवेता
थे जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या था? जिम्मरमैन। ये अक्सर बार बार सवाल में पूछा जाता है 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। बताइए कि जिम्मरमैन, क्या छोटू? जिम्मरमैन, जिम्मरमैन कौन थे? एक भूगोलवेता थे। जिम्मरमैन कौन थे? एक भूगोलवेता। भूगोल के अच्छे खासे नॉलेज इनके पास था। इस जिनको भूगोल के बारे में ज़्यादा जानकारी होता है उनको बोला जाता है भूगोलवेता। ठीक, यही सबसे पहले जो भूगोलवेता जिम्मरमैन थे, सबसे पहले हम लोगों को बताए थे कि मनुष्य जो है संसाधन, मनुष्य के लिए संसाधन कब बन जाता है? संसाधन होता नहीं। जिम्मरमैन बोले थे सबसे पहले क्या? संसाधन होते नहीं बनते हैं। क्या? संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन देखिए, जब तक ये हम रख दिए ये किसी हमारे काम का नहीं है, संसाधन नहीं है। सही बोले हैं जिम्मरमैन जो बोले हैं, इनका कथन है कि संसाधन होता नहीं बनता है। इनका कथन सही है, क्योंकि जब तक हम किसी वस्तु का, किसी चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं, हमारे लिए संसाधन हो सकता है? नहीं हो सकता है। संसाधन का अर्थ ही है, संसाधन का अर्थ ही क्या है? श्रम का साधन। श्रम का साधन क्या है? श्रम का साधन। श्रम का मतलब काम होता है, यानी कि हमारे काम करने का साधन। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप सीख रहे हैं, तो हमारा साधन क्या है? ये बोर्ड है एक, और एक स्केच है। इसके जरिए हम आपको, इस साधन के जरिए आपको सिखा पा रहे हैं। ठीक, आप भी जब देख रहे होंगे तो आप कॉपी में अपना, एक कॉपी में नोटबुक और एक पेन लेके बैठे होंगे, और नहीं बैठे हैं तो इसको नोट करने के लिए आप अभी से भी कॉपी और पेन लेके रखिए। ठीक, ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से नोट कर सकें। श्रम का साधन मतलब जो भी हम काम करने के लिए साधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि खेत हमको जोतने के लिए, जुताई करने के लिए खेत में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हल की ज़रूरत पड़ेगी। तो हल हमारे लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया, क्योंकि श्रम का साधन हमारे लिए यहाँ हल है, यानी कि काम करने का साधन हमारे लिए हल है, इसलिए हम हल को अभी बोल सकते हैं कि संसाधन है। जैसे कॉपी, कलम, जानवर, मनुष्य, जितने भी सारे आप नाम देख रहे होंगे, जितने भी कुछ वस्तुएं या व्यक्ति जो भी हो, सभी संसाधन है। संसाधन को अब उपयोग के अनुसार, अपने अपने सुविधा के अनुसार, जैसे अधिकार, स्वामित्व का मतलब होता है अधिकार, विकास का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, और उत्पत्ति का मतलब जन्म। ठीक, यानी कि सबसे पहले संसाधन का जन्म हुआ, यानी उत्पत्ति हुआ, तो उसके आधार पर कैसे बांटा गया संसाधन को? उपयोगिता के अनुसार, यानी कि हम लोग उपयोग जब करते हैं तो किस रूप में उपयोग करते हैं, किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, उसी आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, और उत्पत्ति के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। और अधिकार के अनुसार, यानी कि जब भी देश का अधिकार होगा उस पर विश्व का अधिकार होगा, किसी पर्सनल व्यक्ति का अधिकार होगा, किसी समाज का अधिकार होगा उस वस्तु पर। आप जैसे देखते होंगे अपने गांव में, अपने समाज में कुछ ऐसी वस्तुएं होते हैं जिसका अधिकार पूरे ग्रामवासी का भी होता है, या तो कुछ ऐसे पर्सनल चीज़ भी होते हैं जिस पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है। तो इसी आधार के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित किया गया संसाधन को। ठीक, विकास के आधार पर भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी हम लोग सीखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। क्या सीखेंगे? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको संसाधन अच्छे तरह से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से हम रिकैप करते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। संसार में पाए जाने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं, संसाधन कैसा हो सकता है? सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। ये नहीं कि सजीव है तो संसाधन नहीं है और निर्जीव है तो संसाधन नहीं है, सजीव भी हो सकता है और निर्जीव भी हो सकता है। तो हम बोलेंगे, इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, संसार में पाए जाने वाले सभी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं जिसे मनुष्य अपनी तकनीक एवं तरीका के माध्यम से, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार इसका उपयोग करते हैं। तकनीक, तरीका के माध्यम से क्या करते हैं? अपने लिए उपयोग करते हैं, इसको संसाधन कहेंगे। ठीक,
अब सीखते हैं हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ये नोट कर लीजिए आप, मिटा रहे हैं। और आप अगर मैथ का बेसिक कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक हमारे रितेश सर आप लोगों के लिए मैथ का कंसेप्ट सिखा रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा, आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तब, ठीक। देखिए क्या पढ़ा रहे थे हम, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अगर आप DRS क्लास पे आप नए जुड़े हैं, आप फर्स्ट क्लास हमारी देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके संसाधन के बारे में। हम इस तरह से जानेंगे, पूरा भूगोल जानेंगे, पूरा ज्योग्राफी सीखेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे, सिविक्स सीखेंगे, बारी बारी से पूरा टॉपिक वाइज आपको सिखाया जाएगा। आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे क्या, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने दो रूप में बांटा गया है। पहला क्या था, जैव, पहला क्या है जैव संसाधन, दूसरा क्या है छोटू, अजैव संसाधन। क्या है, अजैव संसाधन। अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्टूडेंट में देखिए, विद्यार्थियों को मानना होता है कि सोशल साइंस है, ये आर्ट्स का पोर्शन जो है हमारे लिए वेस्ट है, और ज़्यादा उतना कोई फोकस नहीं करता है, सिर्फ पढ़ता है तो मैथ और साइंस यही सब। ये सोचता है कि अंत में जब 1 महीना या 1.5 महीना जो भी बचेगा उसमें रट लेंगे, रट के याद कर लेंगे। देखिए आप अगर सीखने की कोशिश करेंगे तो आप इसको समझ के अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। साइंस की ही तरह इसको भी आप दिमाग से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए आप एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। जैव का मतलब सजीव, जैव का मतलब क्या होता है, जीवित, सजीव, जो भी आप समझेंगे इसका अर्थ है। तो इसको हम इस रूप में डिफाइन कर सकते हैं, वैसा सजीव संसाधन। क्या, वैसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करे। क्या करे, यहाँ पर देखिए जैव संसाधन है तो इसका अर्थ है जीवित संसाधन। तो वैसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से क्या करे, प्रभावित करे, उसे क्या बोलेंगे हम, जैव संसाधन। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा, हम 2 बार बोल चुके हैं, आप धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं डिफिनेशन, ठीक। या तो फिर आप इस तरह से समझ ही गए हैं कि खुद से भी अपना डिफिनेशन लिख सकते हैं। जैव संसाधन का उदाहरण आप जैसे में देखिए, मनुष्य, संसाधन का जो सबसे बड़ा जरिया है वो मनुष्य है। सबसे बड़ा इस पृथ्वी पे, इस धरती पे मनुष्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। खुद एक अपने आप में बहुत बड़ा संसाधन होता है मनुष्य। जैव संसाधन का भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जितने भी सजीव चीज़ें हैं सभी क्या है, जैव संसाधन है। इसका डिफिनेशन को आप फॉलो कीजिए। जैसे कि देखिए जैव संसाधन था, जैव संसाधन वैसा सजीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से क्या करे, प्रभावित करे। मनुष्य, जानवर देखिए हमको किसी न किसी रूप से प्रभावित करता है। जानवर से हम बहुत सारा काम करवाते हैं। पहले जब इतना हमारा इंडिया विकसित नहीं था, जब खेतों में काम करने की बारी आती थी तो जानवर के द्वारा ही, बैल था उसी के द्वारा हम लोग खेत में हल से खेत की जुताई करवाते थे, ठीक। लेकिन अब हमारा इंडिया डेवलप कर गया है तो बहुत बड़ा बड़ा उपकरण आ गया, जैसे ट्रैक्टर हो गया। अब तो सारा जगह ट्रैक्टर से ही काम होता है खेत में। अजैव संसाधन, अब देखिए अजैव, अ का मतलब होता है निगेटिव। जैसे ही अजैव आ गया, अजैव मतलब अजीवित यानी कि निर्जीव संसाधन, ठीक। इसको बोलेंगे क्या, वैसा निर्जीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से प्रभावित करे।
आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि निर्जीव संसाधन हमें किस रूप में प्रभावित कर सकता है। वो तो खुद निर्जीव है तो प्रभावित कर सकता है। सीखिए, अजैव संसाधन वैसा निर्जीव संसाधन जो हमें किसी न किसी रूप से क्या प्रभावित करे। जैसे में देखेंगे, जैसे में क्या देखेंगे, कोयला निर्जीव है और खनिज आप ले सकते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कोयला, खनिज इत्यादि, बहुत सारा, उतना लिखने आप समझ रहे होंगे। कोयला निर्जीव है, ये हमको किस रूप में प्रभावित करता है। देखिए, जब हम, अब तो गैस से खाना बनता है या तो हीटर या इंडक्शन, बहुत तरह का उपकरण आ गया है। पहले कोयला लकड़ी से खाना बनता था। यह हमारे जीवन में यह हमारे जीवन में उपयोगी है। कोयला खाना बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। और खनिज हम लोग किस रूप में उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। कोयला भी एक तरह का खनिज ही है। खनिज का मतलब जो ज़मीन से निकाला गया होगा उसे बोलेंगे हम लोग खनिज। कोयला हो गया, खनिज हो गया, ये सब अजैव संसाधन का उदाहरण है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।